एनआईए की 8 राज्यों में 15 जगहों पर रेड देखी गई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में छापेमारी कार्रवाई देखी गई है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी रेड पड़ी है एनआईए की। पाक जासूसी मामले में एनआईए ने छापा मारा है। तलाशी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद किए गए हैं। आपत्तिजनक सामग्री एनआईए ने जब्त कर ली है। संदिग्ध दस्तावेज, पाकिस्तान इंटेलिजेंस से कनेक्शन, टेरर फंडिंग, लेनदेन को लेकर यह बहुत बड़ी कार्रवाई एनआईए की। बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की 8 राज्यों में 15 जगहों पर रेड की खबर सामने आ रही है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ में भी एनआईए की दबिश के बाद बहुत बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट गिरफ्तारी के बाद एक्शन में पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने पर गिरफ्तारी हुई, टेरर फंडिंग और संदिग्ध लेनदेन की जांच में यह कार्रवाई होती हुई, बहुत बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। टीम ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए हैं। आतंकी नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है। सीआरपीएफ के एसआई मोतीराम जाट, जिसे हाल ही में एनआईए ने गिरफ्तार किया था जासूसी मामले में, एनआईए ने उसी केस में छापेमारी भी की है। मोतीराम जाट को 20 मई को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। मोतीराम जाट पहलगाम हमले से पहले वहीं पोस्टेड था। हमले से 5 दिन पहले एएसआई मोतीराम जाट का पहलगाम से ट्रांसफर किया गया था। हालांकि मोतीराम के पहलगाम हमले में भूमिका अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन एनआईए की 8 राज्यों में 15 जगहों पर रेड, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इसलिए रुक करते हैं, दिल्ली का भी रुक करते हैं। राकेश चौधरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं और अमित मिश्रा मेरे साथ, रोहित मिश्रा जो हैं वो रायपुर से जुड़ गए हैं। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी में किसी तरीके के कोई खुलासे की जानकारी है क्या? क्या ये कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी? क्या अपडेट्स? देखिए अंजलि, एक चीज़ तो साफ हो गया है सीताराम जाट की गिरफ्तारी के बाद कि देश में पाकिस्तानी मॉड्यूल एक्टिव है और यहाँ के लोकल लोग ही उनकी मदद कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो टेरर फंडिंग का मसला है, जो एनआईए के सामने एक चुनौती रही है, हमने पहले भी देखा था, लेकिन जब पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद जो पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी थे उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और उसमें ओवरग्राउंड वर्कर की बात सामने आई, तो एनआईए पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। और इसी कड़ी में जब सीताराम जाट की गिरफ्तारी हुई तो उससे कुछ क्लू मिला है कि देश में कई अन्य राज्यों से टेरर फंडिंग का मसला सामने आ रहा था और पाकिस्तान का एक बड़ा मॉड्यूल भारत में एक्टिव है। इस वजह से 8 राज्यों के 15 से ज़्यादा ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। और इसमें सबसे खास बात यह है अंजलि कि कई राज्यों में जो बड़े उद्योगपति हैं वो भी पाकिस्तान के लपेटे में आ चुके हैं। तो इसीलिए एनआईए जो है ये जांच कर रही है। सूरत से एक कपड़ा कारोबारी का नाम सामने आया, फिर हरियाणा से भी कई ऐसे जो लोकल काम करने वाले लोग हैं वो टेरर फंडिंग कैसे देते हैं, इस वजह से जो है जांच हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ का जहां तक मसला है, देखिए नक्सली अपने अंतिम सांस गिन रहे हैं और नक्सलियों का एक मॉड्यूल था कि विदेशों से फंड मिलता था और देश के ही कुछ एक वर्ग नक्सलियों को भी फंड देते थे। तो वही पाकिस्तानी मॉड्यूल की जांच हो रही है कि क्या पाकिस्तान के आतंकियों को छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, क्या वहां से फंड मिल रहा है। लेकिन एनआईए ने अभी पुष्टि नहीं की है और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सीताराम जाट से और क्या जानकारी इकट्ठा होती है। और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर से लेकर की आप बात कर रहे हैं, मोतीराम जाट, रोहित, एक ऐसा केस निकलकर सामने आया जिसने कहीं ना कहीं एनआईए की जो रेड है, जो जासूसी की तलाश है, उसे और ज्यादा तेज कर दिया। अगर बात की जाए उस केस की, तो उस केस में अभी तक कोई किसी तरीके का डेवलपमेंट होता हुआ नजर आया है क्या? गिरफ्तारी के बाद लगातार पूछताछ मोतीराम जाट से की जा रही है और पूछताछ का मकसद ही ये है कि आगे के क्लू निकल पाए। और वही हुआ, पूछताछ के बाद कुछ क्लू मिले जिसके आधार पर देश भर में एनआईए ने रेड की। और छत्तीसगढ़ की खासकर अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के भी एक ठिकाने पर रेड की गई थी। हालांकि वो कौन सी जगह है, किस जिले पे तैनात है, ये स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः पिछले दिनों भी ये जानकारी आई थी कि नक्सलियों को भी विदेशी फंडिंग की जाती है, विदेश से उनके पास में फंड आते हैं। तो ऐसे में जब नक्सली अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चर्चा एक बार फिर से शुरू हो रही है, क्या विदेशी फंडिंग में पाकिस्तान के लोग भी इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तानी लोगों के माध्यम से फंडिंग की जा रही थी। तो ऐसे में उसका ही क्लू मिला था। ये तमाम चीजें क्योंकि अभी जांच लगातार जारी है, लगातार इस पर जांच की जा रही है, तो इसलिए स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कोई क्लू मिलता है तो ये बहुत गंभीर बात है। इस पर आगे और जांच करने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से लोग हैं या फिर यहाँ पर ऐसी कौन सी संस्था है जहां पर इस तरह के फंडिंग की जाती है, उसका उपयोग टेरर
यानी कि नक्सलवाद के अलावा जो आतंकवाद है उसको बढ़ाने में किया जाता है। तो तमाम चीजों को लेकर अभी जांच लगातार जारी है और ये स्पष्ट हो जाएगा कुछ समय बाद कि छत्तीसगढ़ का वो कौन सा ठिकाना था। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ कनेक्शन और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अगर बात टेरर फंडिंग के लिहाज से की जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका।